असेट्स असेट्स कितने टाइप के होते हैं? असेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं उन्हें हम फिक्स असेट्स कहते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं उन्हें करंट असेट्स कहते हैं। टेंजिबल असेट्स जो दिखाई देता है, जिसे टच कर सकते हैं, उन्हें हम टेंजिबल असेट्स कहते हैं। इनटेंजिबल असेट्स जो कि है पर दिखाई नहीं देते, जैसे गुडविल, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फिक्टिशियस असेट्स। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। फिक्स असेट्स आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आर जनरली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो असेट्स हम परचेज करते हैं, जिसकी टर्म मैक्सिमम मिनिमम 1 साल से ज़्यादा हो, उसे हम फिक्स असेट्स कहते हैं। जिसे हम लॉन्ग पीरियड के लिए लेते हैं उन्हें हम फिक्स असेट्स कहते हैं, ठीक है। Current assets are those assets which are held in the business for a very short period and they are used for maintaining the liquidity of the business. ये लिक्विडेट हो जाता है, लाइक 1 मंथ में, 2 मंथ, 3 मंथ्स, विद इन अ ईयर आप उसे लिक्विडेट कर सकते हो, उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड। आपके पास कितना स्टॉक हैंड में है उसे यानी आप कल को बेच सकते हो एंड इजीली लिक्विडेट कर सकते हो, यानी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स, अगर डेटर से आना है तो शायद वो 1 मंथ में आ जाए, 45 डेज में आ जाए, 2 मंथ्स में आए, 3 मंथ्स में आए, लेकिन एक विद इन अ ईयर आपके पास पैसा आ जाता है। These are the examples of current assets of the business enterprise. Now, assets like cash, machinery, stock of goods, furniture, etc. are called tangible assets, जिन्हें आप टच कर सकते हो। जैसे स्टॉक है, आप उसे टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, है ना। कैश है, कैश को भी हम हाथ में पकड़ते हैं, काउंट करते हैं। मशीनरी जिसे आप टच करते हो, मशीनरी को यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विस, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये सारे टेंजिबल असेट्स हैं। Sorry. Assets which cannot be seen, touched and felt but can be sold and converted into cash are called intangible assets. Assets which cannot be seen, जो दिखाई नहीं देते, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, बट फिर भी वो है, जिसे आप सेल कर सकते हो, उन सारी असेट को आप क्या कहोगे? इंटेंजिबल असेट्स। यूज ऑफ इंटेंजिबल असेट्स हेल्प्स इट्स ओनर टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। आप रॉयल्टी सेल कर सकते हो, आपकी गुडविल को सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, टीचर, बैंकर्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड इंटेंजिबल असेट्स। जैसे ये सारे जो सर्विस प्रोवाइड सेक्टर्स है वो भी इंटेंजिबल असेट्स में आते हैं, ठीक है। Now, assets which neither represent any tangible things in existence nor have realizable value in the market are called fictitious assets. चलो, जिसकी कोई मार्केट वैल्यू भी नहीं है या जिसे आप बेच नहीं सकते हो, राइट, ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, उन्हें हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। सो क्लियर हो गया? फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ये सारे एसेट की कैटेगरी है। चलिए, थैंक यू।